हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं जेई 2023 में जो आए थे क्वेश्चंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में। उसमें एक टॉपिक था सॉलिड्स, तो सॉलिड्स से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस वगैरह वगैरह थे। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, बॉटल है ये। अब बॉटल हैज़ एन ओपनिंग ऑफ रेडियस ए एंड लेंथ बी, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। अ कॉर्क ऑफ लेंथ बी एंड रेडियस ए प्लस डेल्टा ए, और यहाँ बोला कि ए काफ़ी बिगर वैल्यू है एज कम्पेयर टू डेल्टा ए, इज कंप्रेस्ड टू फिट इनटू द ओपनिंग कंप्लीटली। कॉर्क तो थोड़ा बड़ा ही होता है ना, वो सॉफ्ट भी होता है, उसको दबा करके फोर्स लगा कर थोड़ा नीचे अंदर भरना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो कॉर्क अंदर जाता है तो वाल्स के साथ वो बिल्कुल फोर्स लगाता है बाहर निकलने के लिए, फिर वो टाइट हो जाता है ना, तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो लगाता है बाहर निकलने के लिए, दैट्स वाई इट बिकम्स टाइटली हेल्ड। If the bulk modulus of cork is B and the frictional coefficient between the bottle and the cork is आपको given है, then the force needed to push the cork into the bottle, ठीक है ना। तो बेसिकली आपसे फ्रिक्शनल फोर्स ही तो मांग रहा है ना। कॉर्क और बॉटल के वॉल के साथ फ्रिक्शन होता है, वहाँ आप फोर्स लगाओगे, फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो धीरे धीरे वो कॉर्क फिर अंदर की ओर जाता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स फाइंड करनी पड़ेगी। ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि अच्छा मेरे को तो कांटेक्ट फोर्स फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉर्क वॉल पे ऐसे एक्सपैंड करना चाहेगा, फोर्स लगाएगा। सॉफ्ट होता है ना, हम लोग तो उसको दबा के भरते हैं, ऐसे ज़बरदस्ती भरते हैं। एक्सपैंड होगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स वॉल पे, चारों ओर वॉल पे लगाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड कर लोगे तो काम खत्म है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है मेव इनटू कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। समझ गए तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बल्क मॉडुलस यहाँ पे गिवन है ना, बल्क मॉडुलस की बात हो रही है। तो बल्क मॉडुलस पढ़ाई करी थी हम लोगों ने, डेल्टा वी बाई वी होता है, ये होता है बल्क मॉडुलस, है ना। तो बी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी, दिस इज योर पी, ठीक है। डेल्टा वी बाई वी पी हो गया, और प्रेशर इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स हो गया, राइट। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हाँ मेरे को इससे काम करनी है। तो डेल्टा वी बाई वी का सबसे बड़ा फैक्टर है, डेल्टा वी बाई वी पहले आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो बड़ी वॉल्यूम किसकी है? बड़ी वॉल्यूम तो कॉर्क की है, इसको मैं नाम दे दिया वी सी। कॉर्क का वॉल्यूम पाई ए प्लस डेल्टा ए का होल स्क्वायर इंटू बी, यही लिखेंगे ना, पाई आर स्क्वायर एच। और बॉटल की वॉल्यूम क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एच, ये बॉटल की वॉल्यूम होगी। इसको आप डेल्टा वी निकालोगे पहले यहाँ से, तो कॉर्क माइनस ऑफ वी बी, ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पाई बी कॉमन है, आपको मिल जाएगा ए प्लस डेल्टा ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। तो यहाँ से आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे, दिस इज पाई बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी इंटू करोगे तो आपको मिल जाएगा ए प्लस बी, यही मिलेगा ना। हाँ यही मिलेगा, प्लस करेंगे तो। यहाँ पर आप ध्यान देना एक चीज़ कि ए का जो फैक्टर है बहुत बड़ा है, बहुत ही बिगर वैल्यू है एज कम्पेयर टू डेल्टा ए, यानी कि 2a प्लस डेल्टा ए को कंपेयर किया गया है ना, प्लस किया गया है, तो इसके सामने तो ये नेग्लिजिबल है, तो आप इसको हटा दो, जीरो ले लो, नेग्लेक्ट कर दो। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा पाई बी 2a इंटू डेल्टा ए, ये आपको मिल गया चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी आपको मिल गया बच्चों, ठीक है ना, डेल्टा वी आपको मिल गया, बाकियों की ज़रूरत नहीं है, बाकियों को तो हटा दो। दिस इज योर डेल्टा वी, ठीक है ना। तो डेल्टा वी की जगह ये डाल देते हैं, और वी जो है, वी हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ बॉटल ही लेंगे, मेन वॉल्यूम जो है वो बॉटल का। एरिया क्या लेंगे? एरिया तो सिलेंडर को हम लोग सिलिंड्रिकल के लिए काम करते, जैसे जैसे जाके सिलेंडर, तो सिलेंडर का ये कर्व वाला एरिया ले लेंगे हम लोग, कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल रहे हैं ना। तो कर्व वाला एरिया मेरे को क्या मिलेगा? 2 पाई आर एच होता है ना, 2 पाई आर एच, ये हो गया एरिया। बी तो बी रहेगा, डेल्टा वी बाई वी क्या होगा? डेल्टा वी हम लोग ने निकाल लिया, पाई बी 2a डेल्टा ए अपॉन वी वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा वॉल्यूम।
सो दिस इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स आर आपको मिल गया। कॉन्टैक्ट फोर्स, चलो इसको आर से दिखा दो क्योंकि यहाँ पे आर लिया हुआ है ना हम लोगों ने, तो कॉन्टैक्ट फोर्स मिल गया आपको। कुछ कट रहा है तो आप काट दो, ए और यहाँ ए स्क्वायर कट गया, और क्या कटेगा, वॉल्यूम, बी कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो आपको मिल गया 2 × 2 4, 4 का फैक्टर वाला चीज़ आपको मिल रहा है, 4 का फैक्टर वाला। तो 2 × 2 = 4, बी, कैपिटल बी, और एक पाई भी रह जाएगा, और एक डेल्टा ए भी रह जाएगा, ठीक है ना, ये रह जाएगा 4 पाई बी, और ये आर मिल गया। और आर को आप मल्टीप्लाई करोगे फ्रिक्शन कोफिशिएंट से, ठीक है ना, आर को आप मल्टीप्लाई करोगे फ्रिक्शन कोफिशिएंट से, तो आपको मिल गया। तो ये आपको ऑप्शन डी मिल गया आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हो, समझ सकते हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चंस होते हैं, जेईई मेंस में आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।